कोरोना को तोड़ करने के लिए हुकूमत का बड़ा प्लान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का सिलसिला जारी। अशिया जरूरिया के अलावा तमाम दुकानें बंद करा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। रात 12 बजे से शहर के 9 टाउन्स में 81 इलाकों को भी सील किया जाएगा। इस्लामाबाद के बाद सेक्टर्स भी बंद कर दिए गए। रावलपिंडी, कैंट और रावल टाउन के मुतासर इलाकों में भी लॉकडाउन की तैयारी मुकम्मल। पेशावर के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। अहम इकदाम किए। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की वजाहत। कहते हैं मुल्क की मईशत को बड़ा धचका लगा। लोगों ने ईद के दौरान SOPs का ख्याल नहीं रखा। मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन की तजवीज़। औरंगी, किमाड़ी, बल्दिया साइड और गडाब के बाद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला सिंध की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। कोरोना वायरस का फैलाव हुकूमत की नाअहली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सरकार पर वार बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, किसने कहा था वायरस जानलेवा नहीं? कौन लॉकडाउन के खिलाफ था? हुकूमत ने कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। अब हर 15 मिनट बाद हलाकत हो रही है। फरवरी में कोरोना खतरात से आगाह किया था। सिंध में गरीब अफराद को राशन की बजाय भाषण दिया गया। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कैसे इल्जाम दे रहे हैं कि PTI की जानिब से कोरोना वायरस को जबरदस्ती फैलाया गया। वजीर आजम इमरान खान ने मुश्किल सूरत हाल में 1 करोड़ 12 लाख खानदानों को 12,000 रुपए दिए। PP और नून लीग ने तो मुल्क को मकरूज कर दिया। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा या नहीं? कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ का सवाल। नून लीगी रहनुमा का कहना था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से ये बयानात मंसूब किए जा रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करने और भारत की सलामती कौंसिल कारकुन बनने पर क़यामत नहीं आ जाएगी। इसराइल को ना तो तस्लीम किया और ना ही करेंगे। फलस्तीन के मामले पर वही मौक़िफ़ है जो पिछली हुकूमतों ने अपनाया। वज़ीर ख़ारजा का जवाब। शाह महमूद कुरैशी बोले, भारत के सलामती काउंसिल मेंबर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय फौजियों को सरहद पार करके चीन में घुसना महंगा पड़ गया। लद्दाख में इंडियन फोर्सेस को मुंह की खाना पड़ी। चीनी फौजियों की जवाबी कार्रवाई में कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी मारे गए। भारत आइंदा ऐसे हथकंडों से बाज रहे, चीन की वार्निंग। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स का ISI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत को इलाकाई सलामती, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक जामे ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत खोजे हथकंडों पर उतर आया। मोदी सरकार ने सफारती अदाम भुला दिए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का मुहासरा। सफारती एहलकारों को हिरासा किया गया। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय हुकूमत का रवैया आलमी। हुकूमती अखराजात कम किए, बजट में नए टैक्स नहीं लगाए गए। मुशर्रिफ खजाना हफीज शेख कहते हैं, 1600 अशिया को टैक्स से मुस्तस्ना करा दिया गया। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। कोरोना में कमी के बाद मईशत में बेहतरी आएगी। सिंध हुकूमत का बजट कल पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफा मुतवक्के। महकमा बल्दियात का बजट 34 अरब से बढ़ाकर 40 अरब करने की तजवीज। तरक्याती मंसूबों पर रवां साल के मुकाबले में 63 अरब रुपए की कमी। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वफाकी वज़रा, मुआविन खुसूसी और चेयरमैन NDMA भी हमराह। वज़ीर आज़म कोरोना के बचाव समेत अहम मामलात का जायजा लेंगे। पेट्रोलियम बहरान जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई। लोगों ने घरों पर गैर कानूनी पंप्स में पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लिया।
मुआवने खसूसी नदीम बाकर की मौक़िफ़ काबीना के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, अरकान ने मुआवने खसूसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब ऑपोजिशन लीडर की जमानत खारिज कराने के लिए सरगर्म। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कौमी असेंबली में तफसीली जवाब जमा करा दिया। 50 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज में शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराए से बनाए गए असासों की कुल मालियत 7 अरब 17 करोड़ बताई गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान ने हल्कों के मसाइल और फलाह आमा के मनसूबों से मुताल्लिक तजावीज़ दी। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान सहाफ़ी कॉलोनी की तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी कर दिए। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जल्द फ़ाल हो जाएगा। साबिक़ हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब की आवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। मईशत बहाल करना हदफ है, बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त कहते हैं रोजगार के मौके फराहम करने हैं, लोगों की मुआशी बदहाली कम करने के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। हालात को देखते हुए विफाक का रेवेन्यू टारगेट कम है। इकनॉमिक एंड रिलीफ पैकेज भी बजट का हिस्सा है। कोरोना में फ्रंट लाइन वर्कर्स को एक इजाफी तनख्वाह मिलती रहेगी। कभी थाली और घंटी बजाने की अपील, कभी मोमबत्ती, मट्टी के दिए, टॉर्च और मोबाइल फोन की लाइट जलाने की हिदायत। कोरोना से लड़ने के लिए मोदी के निराले मशवरे। भारतीय अवाम अपने ही वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाने लगी। मोदी की शक्ल के मास्क धड़ाधड़ बिकने लगे। जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी ने फॉर्म तबाह कर दी। ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान का एतराफ। पाकिस्तानी क्रिकेटर का कहना है तरीकाकार बदला तो परफॉर्मेंस मुतासिर हो गई। दौरा इंग्लैंड इंतहाई अहम है। कोचिंग स्टाफ में यूनुस खान की एंट्री खुशाइंद है, उनके तजर्बे से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। मैं शुरू वहाँ से करूँगा जी जहाँ से ख्वाजा आसिफ ने इख्तिताम किया है, और इनकी दुआ के साथ मैं अपनी दुआ भी शामिल करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको इस वबा से महफूज भी रखे, और जो लोग इस वबा का शिकार हो गए अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब भी करे। और ख़ुसूसी तौर पे हमारे इस हाउस के कॉलीग्स जो हैं, शेख रशीद साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ हैं, एहसन इकबाल हैं। इस हाउस के कॉलीग्स जो हैं, शेख रशीद साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ हैं, एहसन इकबाल हैं, और लोग हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। मैं इसी दुआ से बात करना शुरू करना चाहता हूँ। थीम तो बजट की है, लेकिन क्योंकि ख्वाजा साहब ने बात कोरोना से शुरू की और कोरोना पे ख़त्म की, तो चले मैं मेरे ख्याल में पे थोड़ी सी शुरू में इसकी बात कर ही लेते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो उस नाकिस पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है और लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। मुझे पता है कि इमरान खान जो हैं वो ऑपोजिशन के औसान पर सवार रहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना सवार होते हैं कि इनके ख्याल में बरतानिया में भी इमरान खान की हुकूमत है, अमेरिका में भी इमरान खान की हुकूमत है, इटली में भी इमरान खान की हुकूमत है, स्पेन में भी इमरान खान की हुकूमत है, भारत में, बांग्लादेश में। जनाब 180 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये वबा फैली हुई है। इत्तलान अर्ज है कि उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। खुशकिस्मत सिर्फ पाकिस्तानी है। मैं सवाल यह पूछना चाहूंगा कि यह तो उन्होंने बताया कि गलत क्या है, लेकिन खुलकर यह नहीं बोला कि यह चाहते क्या है। ख्वाजा साहब, क्या अच्छी बात होती कि इसी दबंग अंदाज के अंदर, इसी ऊंची आवाज के अंदर, कैमरे की आंख में आंख डाल के आप कहते कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है इसकी दिहाड़ी छीन लो, ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है इसको बंद कर दो, ये जो गरीब ताजिर, छोटा ताजिर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकलना चाहता है इसको घर पर बंद कर दो। बताएं तो, खोल के बोले ना कि आपकी स्ट्रैटेजी है क्या।
हमारी कहते गलत मैं भी आता हूं, क्योंकि भारत खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के जब से नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े दिल के करीब है, इनके लीडर का करीब तरीन साथी